हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जो मेरे ख्याल हैं और कुछ कमेंट्स मेरे पास आए और बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं जिन्होंने बहुत डिटेल कमेंट करके मुझे कुछ बातों को कहा, तो मैं उनको अपने वीडियो में कहना चाहती हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें दिलबर यासीन के बारे में बताया था कि उसके करैक्टर किस तरीके के हैं और क्या वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम कर रहा है जो आवाम के लिए भी एक गलत मैसेज दे रहा है। उसके साथ साथ वो खुदा का खौफ भी उसके डर में नहीं है, यहाँ तक कि उसने अपनी बात को रखने के लिए, अपनी अना को रखने के लिए अपने बेटे की खुशियों तक को दबा दिया। तो यहाँ पर जब मैंने इस टॉपिक पे बात की तो मेरे को एक कमेंट आया कि दिलबर यासीन के जो फादर हैं वो उनके साथ रहते हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अभी वो लोग घूमने गए तब भी वो उनके साथ हैं और उनको सारे मामले मालूम है। तो क्या एज ए फादर उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, उनका कोई हक नहीं है कि वो इस मामले में बात करें? और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेरी जो व्यूवर हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रही, लेकिन जब वो इस वीडियो को देखेंगी तो ज़रूर उनको समझ आ जाएगा। और उनका कमेंट मुझे बहुत ही पसंद आया। बिल्कुल सही बात है कि घर के बड़ों को जब ऐसे मामले बिगड़ जाते हैं तो उनका हक होता है। वो घर के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, तो उनका काम होता है कि जहाँ जहाँ बच्चे गलत कर रहे हैं, चाहे बच्चे शादीशुदा हों, उनकी पूरी फैमिली हो, बच्चे हों, लेकिन अगर जहाँ वो गलत कर रहे हैं तो घर के बुज़ुर्गों का ये फ़र्ज़ बनता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ना तो दिलबर के फादर किसी भी बात में उनको समझाते हैं या उनका कोई रोल है, और ऐसे लगता है कि शुरू से ही उन्होंने सिर्फ बच्चे पैदा किए लेकिन अपनी बचपन से ही बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया है और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई है। और सेम चीज़ मुझे दिलबर और बाबर नैना की जो मदर हैं उनके साथ भी यही लगती है कि उनका भी कोई रोल नहीं है। जबकि देखा जाए कि अभी कुछ दिनों पहले नैना ने इस बात को शेयर किया था कि उसका मिसकैरेज हुआ और उसकी पहले भी हो चुका मिसकैरेज और ये सब बातें। और नैना की जो हरकतें हैं उनको भी देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि माँ की तरफ से उसको कुछ सिखाया गया है, क्योंकि माँ चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं पढ़ी लिखी हो, लेकिन माँ माँ होती है। वो घरदारी से लेके सारी चीज़ों को सिखाती है, जो नैना में बिल्कुल भी नहीं है। दोनों वाइफ हस्बैंड बस इधर उधर, इसके घर खा लिया, उसके घर खा लिया, इधर कूद लिया, उधर कूद लिया। ना उठने बैठने का सलीका, ना बात करने का सलीका, ना घर संभालने का सलीका। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मदर की तरफ से ही सिखाई जाती हैं एक बेटी को। और एक बेटी जब अच्छे काम करती है, अच्छे से अपने घर को संभालती है, तो उसकी माँ की भी तारीफ़ होती कि उसकी माँ ने उसको ये सब सिखाया है। और इधर हम बात कर लेते हैं सितारा की अम्मी की भी। तो उनके साथ भी यही है कि उन्होंने भी अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया, शादियों पे शादियां की, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चों के लिए मेरा भी कुछ फ़र्ज़ होता है और उनकी कोई गाइडेंस बच्चों की ज़िंदगी में होनी चाहिए। अभी जब वो सलमा के पास हैं तो उनका आए दिन सर दर्द होता रहता है। जितने दिन सितारा वहाँ पर रही, मेरे एक व्यूवर ने कमेंट करके इस बात को कहा था कि जितने दिन सितारा वहाँ थी तो ना तो अम्मी का सिर दुखता था, ना ही उन्हें कोई तकलीफ़ होती थी, और वो पूरे टाइम सितारा के साथ घूमती भी थी, सारी चीज़ें करती थी। लेकिन अब सलमा के पास है तो उनका आए दिन सिर दर्द होता रहता है। अगर माँ की अच्छी गाइडेंस होती तो सितारा कभी भी अपने हस्बैंड की सेकंड जो लव मैरिज के नाम से उसने ड्रामा किया था, तो इतना सारा वाईटी पर ये गंदगी नहीं होती। और उनकी गाइडेंस अगर होती तो वो कम से कम एक बार तो मना करती कि अपने हस्बैंड को इस तरीके से बेइज्जत ना किया जाए। लेकिन शायद उनको भी यही लग रहा था कि चाहे किसी भी तरीके से मेरी बेटी पैसा तो कमा रही है और कमाने दो, और उन्होंने भी इसी बात के लिए सपोर्ट किया। और जब अभी भी वो सऊदीया गई थी तो बस वो पूरे टाइम यही दुआओं में कहती थी कि मेरी बेटी के इतने के हो जाएं, इतने के हो जाएं। तो भाई कभी अच्छी दुआओं को भी मांग लेना चाहिए। पैसे ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है। और मैं, क्योंकि बड़े जो हैं इस फैमिली के जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके जो रोल हैं
उनका तो ज़ीरो रोल है। और उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों को छोड़ दिया से पैदा कर करके, और कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं उठाया। और वही आज दिलबर यासीन की ज़िंदगी में भी हम देख रहे हैं कि अली की ज़िम्मेदारी को वो उठा नहीं पा रहा, उसकी केयर नहीं कर पा रहा, उसको संभाल नहीं पा रहा। और बच्चा बीमार रहता, उसको सांस की बीमारी, पर उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे उस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देनी, ज़्यादा केयर करनी, जबकि वो छोटा सा बच्चा माँ बाप के बीच में बचपन से ही पिस रहा है। छोटा सा जब वो था, जब उसे अपने माँ बाप का एक लव अफेक्शन होना चाहिए था, उसकी केयर होनी चाहिए थी, लेकिन माँ बाप के झगड़ों में दिलबर यासीन को मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि तुमने अली का बचपन छीन लिया। और कहीं ना कहीं मुझे एक मिस्टेक और लगती है आयशा की भी, कि आयशा ने चाहे कुछ हो जाती, रात दिन एक कर देती और उसी समय अपने छोटे से बच्चे को अपने पास रख लेती, तो आज जो मेंटल स्ट्रेस वो झेल रहा है वो बच्चे को नहीं झेलना पड़ता। और माँ को तो हमेशा ऐसे ही काम करने चाहिए। जब भी अगर आप देखें कि कभी किसी जानवर के बच्चे को भी अगर छीना जाता है तो वो भी इतना अटैक करने को तैयार रहता है। ऐसे ही माँ को अपने बच्चों के मामले में एक फ़ैसले लेने चाहिए। और जब माँ से अगर बच्चा छीना जाए तो उस समय अपने पूरी ज़ोर लगाकर और कैसे भी करके अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि जो माँ परवरिश कर सकती, जो माँ गाइडेंस दे सकती है, जो माँ अपने बच्चे को संभाल सकती है, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। अब बाप का तो यह हाल होता है कि एक कहावत भी है कि अगर बाप की दूसरी शादी हो जाती है तो वो बाप तीसरा बन जाता है, माने उसका ध्यान बिल्कुल बच्चे से हट जाता है। लेकिन माँ ऐसी होती है कि हज़ार मुश्किलों में भी अपने बच्चे को थामे रहती है। अगर हम बात करें कि आयशा ने की, तो आयशा ने भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए ढील दी, और शायद उसने भी यही सोचा कि दिलबर उसको अच्छे से पढ़ा लेगा, संभाल लेगा। लेकिन आज देखिए अली की कितनी बेकदरी हो रही है। और फ्रेंड्स, ये तो रही इनकी बात, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे आज बात करनी वो शाहरुख अजमल पे करनी है। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि शाहरुख जो है वो अपने हद से ज़्यादा लिमिट को क्रॉस कर रहा है। मैंने कभी भी शाहरुख के ऊपर कोई बात नहीं करी, और ना ही मैं उसके वीडियोस को देखती हूँ, ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभार मैंने कोई ख़ास मामले में थोड़ा बहुत उसका वीडियो देखा, लेकिन उसकी भी बकवास नैना से भी बढ़कर रहती, आवाज़ मिमियाता रहता पूरे टाइम। शक्ल तो है ही, उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी बड़ी आंटी लोग को, जो रिएक्शन चैनल्स वाली लेडीज़ हैं, उनको आके इतनी बदतमीज़ी से बोल रहा है, अपनी लिमिट को क्रॉस करके। ये नहीं सोच रहा कि मेरी क्या हैसियत है और मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। शाहरुख को मैं कहना चाहती कि तुम पहले अपनी बकवास बंद करके अपनी बीवी को संभालो, जो इधर उधर बंदरिया की तरह कूदती रहती है, और अपना घर देखो। और तुम जो उसके पीछे रामू बन के घूमते रहते ना बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठा के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शाहरुख का भी सेम वही हाल है जो इन लोगों के घर में दिलबर के पेरेंट्स का हाल है, और वही शाहरुख का हाल है कि वो भी एज ए हस्बैंड उसका कोई भी रोल नहीं रहता। उधर देखा जाए तो साजिद भी रामू की तरह घूमता रहता। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता इस घर के मर्द मर्द हैं कि क्या है। ये सबके सब रामू बन के बेवकूफ़ों की तरह घूमते रहते हैं। और इन लोगों ने कभी पैसा नहीं देखा, तो आज ये पैसे के नीचे इतना दब गए हैं कि जिस तरह सितारा यूट्यूब से अर्न कर रही है, वैसे ही नैना भी अर्न कर रही है। तो बस शाहरुख को भी यही लग रहा कि जो करती है वो सही करती। भाई, नैना के तो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। क्या हरकतें हैं, क्या हर समय उसको कोई ना अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान, ना पहनने ओढ़ने का ध्यान, हर समय ऊट पटांग काम करती रहती है। और मेरे व्यूवर्स ने यही कमेंट किया कि भाई इन लोगों को कमेंट करके कहिए कि ये अली के लिए कुछ स्टैंड ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये लगा कि फ़ारूक यासीन की बीवी जो नज़मा हैं, उनको मैंने पर्सनली कमेंट किया और कहा कि आप लोग इस मामले में बोले, बात करें। लेकिन सबको अपने अपने चैनल की पड़ी हुई है कि आज वो बोलेंगे तो हमारे व्यूज़ कम हो जाएंगे, हमारा चैनल के ऊपर इसका असर पड़ेगा। भाई, कितने बेगैरत लोग हो गए हैं आज। इंसानियत तो दिखाई देती नहीं, अपने अपनों का साथ नहीं दे रहे।
आज हम मेरी बहन को कुछ हो जाए तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं उसके लिए स्टैंड लूँ या आगे आके बोलूँ। चैनल अपनी जगह, चैनल क्या है, चैनल तो एक ऐप है और आज है कल नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने ख़ास जो हमारा जिनके साथ ब्लड का रिलेशन है वो अगर मुसीबत में आ जाए तो हम अपने चैनल की खातिर उनके लिए भी आवाज़ ना उठाएं। और मेरे को एक कोई लेडी उन्होंने कमेंट किया, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में आया कि आप दिलबर के वीडियो देखती और उसी के खिलाफ बोल रही। भाई मैं दिलबर के वीडियो नहीं देखती। मैं दिलबर के वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा, जब अली के साथ उसने हरकतें करी और उसने अपनी पहली बीवी को अली से दूर किया और लड़ाई झगड़े मचाए और ये बेवकूफ़ी के काम किए। और तब देखा था जब वो बहुत पहले की मैं बता रही हूँ कि जब वो ज़्यादा सितारा के साथ शामिल नहीं होता था। और तब मैं दिलबर को 2-3 महीने पहले, बहुत 3-4 महीने पहले उसके बहुत अच्छा बोलने समझती से थी। मुझे तो और कोई मुझे भी लगता वर्ड्स था कि इनके घर में थोड़ा दिलबर ही समझदार है, क्योंकि वो ज़्यादा इन लोगों के बीच में ना बोलता था ना आता था। सबसे ज़्यादा बाबर ही सितारा के घर पे रहता था और आता जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिलबर की सारी हरकतें मैं देखती गई तो मुझे दिल से उससे नफ़रत हो गई, और ना ही मैं उसका वीडियो देखती हूँ। और मैं सिर्फ उसको अली के लिए कमेंट कर कर के ज़रूर बार बार मैंने उसके वीडियो पे ये कहा कि आपको अली के लिए सोचना चाहिए, और अली के लिए अगर नहीं करोगे तो खुदा इस बात का आपसे बदला लेगा, इंसाफ करेगा। और खुदा का खौफ मान के अली के को उसकी मदर से मिलवा दो। ये मैंने उसके कमेंट बॉक्स में ये लिख के कमेंट दिया था। और ना मुझे दिलबर एक आँख नहीं सुहाता, ना मुझे पसंद है। ऐसे बहुत से अच्छे चैनल्स हैं कि अगर हम अपने कीमती टाइम को उन पर दें तो हमें कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। इस फैमिली को, जो बेगैरत फैमिली है, इसको देखने से तो आपका ही ईमान पे ही शक होने लगेगा कि भाई मुसलमान लोग क्या ऐसे ही होते हैं? क्या मोहम्मडन कम्युनिटी में यही चीज़ें फॉलो की जाती? क्या मोहम्मडन कम्युनिटी का रिलीजन इसी तरीका है? इन लोग हर चीज़ रिलीजन के नाम पे तक गलत दिखाते हैं। और अगर देखा जाए कि जो कुछ चीज़ें रिलीजन में करनी चाहिए, जो खुदा ने हमें हुक्म दिए हैं कि नमाज अदा करना है और कुरान पाक को पढ़ना है और सारी चीज़ों को करना है, रोज़े रखना, लेकिन वो इन फैमिलीज़ में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। आप देखोगे कि बस इनका एक ही एम होता है कि बस बाहर जाना, खाना और उल्टी ऊट पटांग खाना, और अपने बच्चों को भी यही खिलाना, घूमते रहना। और दिलबर बाबर को तो आप पूरे टाइम देखना बिस्तर पे पड़े ही रहती हैं। कई चीज़ों में मैं साजिद भाई को कहती हूँ कि वो कई चीज़ों में गलत हैं, और वो हर समय कई काम उन्होंने ऐसे किए हैं कि कौसर के भी हक़ को उन्होंने नहीं अपना फ़र्ज़ अदा किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में दिलबर से लाख गुना साजिद भाई ठीक है। और कम से कम वो ये तो है कि चलो जॉब नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे, लेकिन अपने घर को संभालना, घर की जिम्मेदारियों को करना, वो सब तो एटलीस्ट करते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई पे जो ध्यान देना है, ट्यूशन ले जाना लाना, ये सब छोड़ना। लेकिन दिलबर बाबर के ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं देखोगे, सिर्फ खाने और घूमने के अलावा। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे पास कमेंट आए थे और जो मेरे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने उन सारी चीज़ों को क्लियर किया है। और शाहरुख अजमल का तो भाई, शाहरुख अजमल को भी डिस्कॉर्ड करो, और शाहरुख अजमल की जो बकवास वीडियोस है ना, उनको देखकर अपना टाइम ज़ाया ना करो। तो ये फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को हमेशा सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। टेक केयर। बाय बाय।